अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और साथ सत्तू बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, मैंने बनाना था तो सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियोज़ जो मैं अपनी सेकेंड चैनल फैशन बुक्स 1 to 1 पे अपलोड करती हूँ, वो वीडियोज़ किसी और के चैनल पर लगी हुई थी और उन वीडियोज़ पर मेरे चैनल पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे जितने उनके चैनल पर आ रहे थे। मतलब मेरी वीडियोज़ उनके चैनल पर वायरल हो रही हैं और जितनी भी मेरे चैनल पर वाइटनिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सब, और जो भी वीडियोस पॉपुलर में हैं वो सब उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल की वीडियो किसी और चैनल पर लगी हुई देखें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और मेरे चैनल पर व्यूज आने की बजाय उनके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, इसीलिए अब मेरी हर वीडियो पे वाटर मार्क लगा होता है जिससे कोई भी अगर कॉपी करेगा तो वो फौरन पता चल जाएगा कि ये मेरे चैनल की वीडियो है। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आपकी वजह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी और जो भी मेरी वीडियोस अपने चैनल पर लगा रहे हैं उनको अभी तो फ़ायदा हो जाएगा व्यूज़ के लिए, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जब चाहें उनका चैनल डीमोनेटाइज कर सकते हैं, वो स्ट्राइक भी भेज सकते हैं। जब मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ का पता नहीं था तब मैंने भी एक चैनल बनाया था और उस पर सेम वीडियोज़ जो मेरे ओरिजिनल चैनल की होती थी वही अपलोड कर देती थी। उस पर व्यूज़ भी काफ़ी आने लग गए थे, लेकिन एक दिन अचानक ईमेल आ गई कि मैंने YouTube की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट काम किया है, वीडियोज़ को कॉपी पेस्ट करती रही हूँ तो मेरे चैनल को परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया है। उस वक्त जिस परेशानी से मैं गुजरी वो आज तक नहीं भूली, क्योंकि वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की एडिटिंग क्लिप्स ऐड करती थी। बहुत मेहनत की थी कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई काम ना हो, लेकिन बस फिर बर्दाश्त किया, सब्र किया, क्योंकि कुछ भी कर लो, किसी के भी चैनल की आप वीडियो अपने चैनल पर लगाते हो तो आपका या तो आपको यूट्यूब स्ट्राइक भेज देता है या फिर डीमोनेटाइज हो जाता है। मैं ना किसी को बददुआ दे रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ कोई गलत बात कर रही हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस को अपने चैनल के लिए यूज़ ना करें। ये ग्लास बड़े वायरल हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी ख़रीद लेती हूँ। फिर याद आया कि अम्मी के पास हैं जो इनकी शादी के हैं, क्योंकि आजकल हर पुरानी चीज़ ट्रेंडिंग में आ रही है, वायरल हो रही है। तो फिर अम्मी को कहा कि ये गिलास मुझे दे दें, तो जवाब मिला कि 6 गिलास थे, एक टूट गया है और 5 रह गए हैं, तो एक एक सब बेटियों को देंगी और एक अपने पास रखेंगी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बड़े प्यार से समझाया कि एक एक गिलास देना अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा करें ये सेट मुझे दे दें, मैं बहुत संभाल के रखूँगी और मुझे वीडियोज़ बनानी होती हैं और अच्छे अच्छे बर्तन चाहिए होते हैं। उस वक्त तो अम्मी ने ठीक है कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन दिए नहीं। फिर ये जो लास्ट मेरी एनिवर्सरी गुजरी है तब अम्मी ने मुझे ये ग्लास गिफ्ट कर दिए थे और साथ में और भी गिफ्ट थे जो मैंने अभी तक दिखाया नहीं, क्योंकि अभी उनको मैंने कंप्लीट करना है, स्टिच करना है, फिर दिखाऊंगी। सत्तू बनाने के लिए कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गुड़ का, कुछ शक्कर का। मैं शक्कर में बना रही हूँ और सत्तू शक्कर या गुड़ में ही अच्छा लगता है। चीनी तो हम स्कंजबी में भी पी लेते हैं या किसी शरबत वगैरह में भी, लेकिन सत्तू का असल जायका शक्कर में ही आता है। ये सारी शक्कर ही मैं डाल दूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि 2 से 3 दिन निकल जाएं। सत्तू मैं इसमें मिक्स करके नहीं रखूँगी, सिर्फ शक्कर को पानी में मिक्स करके किसी एयर टाइट बोतल में डालकर रख दूँगी ताकि जब भी सत्तू बनाना हो तो ये शक्कर वाला शरबत निकाला और इसमें 2 चम्मच सत्तू के डालकर पी लिया। शक्कर को मिक्स करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गर्मी इतनी है, बार बार बनाने को दिल नहीं करता। इस तरह बना हो तो पिया जाता है, वरना गर्मी में प्यास लगी हो और जल्दी जल्दी हम सादा पानी पी लेते हैं। अच्छा, शक्कर को अच्छी तरह पानी में मिक्स करके इस बोतल में डाल
डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में ही रहने देंगे। अच्छा, तब तक मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि अगर आपने 1 गिलास सत्तू का बनाना है तो उसमें 2 चम्मच सत्तू के और 1.5 चम्मच शक्कर का जाएगा। अब मैंने शक्कर का शरबत बना के रखा है तो मैं हाफ गिलास पानी और हाफ गिलास शक्कर का शरबत डाल दूंगी। अगर मीठा कम या ज़्यादा होगा तो वो बाद में भी डाल सकते हैं। ये जी बोतल अच्छी तरह ठंडी हो गई है। अब सत्तू डालने के बाद इसमें शक्कर वाला शरबत और पानी मिक्स करेंगे और ये जी मज़ेदार सा सत्तू तैयार है। इसमें पुदीना, लीमू और काला नमक भी कुछ लोग डालते हैं। मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, लेकिन जब भी वैसा बनाया तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है। लेमन मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। अगर आप में से कोई भी पुदीना, लीमू डालकर बनाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।